चुनाव में खाकी, तनाव में खाकी, घर के बाहर हो तो खाकी, घर के अंदर हो तो खाकी, आखिर कंटीले तारों पर कैसे चल पाती है खाकी। और टीएनआई आवाज के इस खास कार्यक्रम में खाकी और कलम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नरेट में तैनात सब इंस्पेक्टर हाशिम खान जी, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं खाकी और कलम को लेकर। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनआई आवाज के स्टूडियो में, और आपसे जानना चाहेंगे कि खाकी जिसका बहुत पुराना और बहुत गहरा नाता रहता है जनता से, आखिर आपको कहां से प्रेरणा मिली कि आपको एक इंस्पेक्टर बनना है, एक पुलिस ऑफिसर बनना है? कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? मैम थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा इस्तकबाल करने के लिए आपका शुक्रिया। और आज हम लोग इस मंच पर है तो थोड़ा सा आपसे अर्ज कर लूँ। प्रेरणा की तो वैसे कोई स्पेशल बात तो नहीं है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। तो हमारे यहाँ पुलिस को बड़ी तवज्जो दी जाती है। और मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं पुलिस की थोड़ी इमेज कम होती है, बट हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा इमेज है और पुलिस को एक शान और शौकत वाला पेशा माना जाता है। और वहाँ आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप लोगों के साथ जस्टिफाई कर सकते हो, लोगों के साथ न्याय कर सकते हो। तो प्रेरणा में तो हमारा जो पूरा गाँव है, स्पेशली पूरा पुलिस में ही भर्ती है, सारे लोग पुलिस में भर्ती है। तो हमारे गाँव की एक थीम बन चुकी है कि हर कोई पुलिस में जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपने बात की कि लोगों को बहुत भरोसा है पुलिस पर, और आपके गांव में आपको एक तरह से गांव वालों की बदौलत ये प्रेरणा मिली है। लेकिन एक नारा जो बहुत ज्यादा मशहूर है पुलिस ऑफिसर्स को लेकर कि जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन आज के वक्त में शायद उल्टा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग ज्यादा डर रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माफी चाहूंगा मैम, जैसा आपने सुना है वैसा अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो आप और हम यहाँ पर बैठे आराम से इंटरव्यू नहीं फेस कर रहे होते। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आप और हम आज अगर दुनिया के या मान लो राजस्थान के किसी भी कोने में कोई घर परिवार वाले या बहन बेटियां अगर सुरक्षित है और आने जाने का उनका माहौल बेहतर है, रहने का माहौल बेहतर है, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। अगर कोई पुलिस को कोसते हैं तो मैं इसे नहीं मानूंगा। आप जो कह रहे हो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो टाइटल बिल्कुल क्लियर है, पुलिस का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है और ये बिल्कुल सच है। अगर इसका उल्टा होता तो आप और हमारा जीना दूभर हो जाता। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। अगर राजस्थान के आंकड़ों पर जाएं और राजस्थान के इस वक्त के माहौल पर जाएं तो फिर क्या कहेंगे सर? महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर आ चुका है। अगर अपराधियों में भय ही नहीं है तो फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। जी मैं कहना चाहूंगा, ये नहीं कह सकते हम कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का भय नहीं है जी, या अपराधी बेखौफ हो चुके हैं पुलिस से, ऐसा हम नहीं कह सकते जी। माना कि पुलिस के समक्ष कुछ चुनौतियां जरूर आ चुकी है, बिकॉज थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, पुलिस थोड़ा सा ट्रेडिशनल वर्क कर रही है, हालांकि अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हैं जी। और पुलिस जितना बेहतर कर सकती है उससे भी कई गुना बेहतर कर रही है। आज वास्तव में जितने अपराधी है, मेरा ये मानना है, ठीक है किसी अपराधी को पकड़ने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट ऐसा कोई अपराधी नहीं है जो राजस्थान पुलिस की पहुंच से या राजस्थान पुलिस के हाथ से जिसकी गर्दन दूर हो। बिल्कुल, ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ इस बात से। ऐसा कोई भी गैंगस्टर और कोई भी अपराधी नहीं है जो राजस्थान पुलिस की हाथों से, उनके शिकंजे से दूर हो। लेकिन अपराधियों को पकड़ने में देरी आखिर क्यों? और अगर बात करी जाए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक गैंगस्टर को पकड़ा है राजस्थान पुलिस ने ही, तो गैंगस्टर्स पे इनाम घोषित करने के बाद फिर चाहे हम पपला गुर्जर की बात करें, चाहे हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या राजू फौजी की बात करें, ये तमाम गैंगस्टर्स है, आनंद पाल की बात करें, पुलिस के हाथों से कोई दूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लंबा अरसा क्यों गुजर जाता है इन अपराधियों पर शिकंजा कसने में? कई चीजें हो जाती है। आज के टाइम में क्या है कि अपराधी थोड़ा सा टेक्निकली हाईटेक हो चुका है जी। तो वो थोड़ा सा पुलिस से 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन पुलिस कम नहीं है, तू डाल डाल में और पात पात। तो इसलिए आखिर फाइनली वो पुलिस के हाथ में आ ही जाता है, चाहे कोई हो, कितनी भी खैर मना ले। कहते हैं ना, बकरे की माँ कितना ही खैर मनाए, आखिर उसका कटना तय है। बिल्कुल। तो इसीलिए पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं एक कोरोना वक्त में जो पुलिस प्रशासन ने जनता का साथ दिया है, तत्पर रहकर जनता की मदद की है। जब सब कुछ बंद था तो पुलिस प्रशासन सड़कों पर था, जनता की रक्षा और सेवा करी है। सर आपसे कोरोना को लेकर भी एक सवाल करना चाहेंगे। कोरोना के दौर में, कोरोना के वक्त में क्या क्या चुनौतियां पुलिस प्रशासन के सामने आई? एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा कोरोना के दौर में? जी, कोरोना के दौरान जो हमने फील्ड में देखा, कई प्रकार की चुनौतियां थी। सबसे पहले तो सिक्योरिटी की चुनौती थी, फिर एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखना, जो लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं उनको हॉस्पिटल में उनका ध्यान रखना, और कई लोग थोड़ा मेंटली काफी डिप्रेशन में आ चुके थे तो उनको मोटिवेट करना। साथ में उद्योग धंधे या जो काम धंधे सारे थे जितने, मतलब देश के हर कोने में तो क्या पूरे वर्ल्ड में ही बंद हो चुके थे। तो इसका रीजन ये रहा कि कई लोग ऐसे थे जो बेचारे सुबह कमाते थे और शाम को खाते थे, तो उनके लिए हमने ऐसा महसूस किया है कि सारा जो उनके खाने पीने का इंतजाम भी इवन पुलिस ने किया है।
तो दवाई से लेकर के खाने पीने का इंतजाम लेकर और प्लस पूरी सुरक्षा का संपूर्ण जिम्मा पुलिस के हवाले था। बिल्कुल। बहुत सी तस्वीरें कोरोना के दौर में सामने आई थी जहां पर पुलिस वालों ने जो रोड पर बेफिजूल घूम रहे थे उनको काफी डंडे भी पड़े हैं। तो आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हुआ है? बेफिजूल घूमते लोगों को आपने भी डंडे मारे हैं? हाँ, नहीं, कई बार ऐसा होता है मैम कि न चाहते हुए भी हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जी। क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए कई बार जरूरत पड़ जाती है। आप ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे तो हो सकता है कि पब्लिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि पब्लिक बहुत ही समझदार है, कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जो नहीं समझते, तो थोड़ा सा उनसे स्टिक एंड कैरेट थ्योरी यूज की जाती है। पुलिस वालों की एक छवि अक्सर जो सामने आती है कि सॉफ्ट, और अगर आप नरम की बात करें तो पुलिस वालों की जो छवि है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट पर्सन्स की होती है, एक एंग्री यंग मैन टाइप हम कहें तो। जीवन का क्या कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है जहां पर आप पर्सनली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हों एज अ पुलिसमैन जनता के प्रति, या फिर कोई ऐसा वक्त हो जब लाठी चार्ज का वो दौर आता है? आखिर पुलिस वालों को मजबूरन लाठी चार्ज क्यों करना पड़ता है सर? लाठीचार्ज मैम पुलिस फाइनली तो करना नहीं चाहती है, लेकिन कई बार लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बेसिक समस्या पैदा हो जाती है। पुलिस का सबसे पहला सिस्टम रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है जी। तो उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, उनसे कंटिन्यू वार्ता करते हैं, जो भी उस भीड़ का हिस्सा होते हैं उन लोगों से बात की जाती है। फिर भी जब ऐसी मुसीबत आ जाती है, हमें लगता है कि बिना बल प्रयोग किए हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो जिससे कि आम जन की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है, तो हमारे पास जो सीआरपीसी के सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये अहम बातें हैं। अगर बात करें आपकी खुद की एक ज़िंदगी को लेकर, आपने अक्सर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। आप पढ़ाई के बहुत ज़्यादा फ़ेवर में हैं, पढ़ाई-लिखाई, और आप खुद भी पढ़ने लिखने के शौकीन हैं। तो आप लोगों को भी हम बताना चाहेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है और निःशुल्क पढ़ाया है। सर, बहुत से कोचिंग सेंटर्स भी हैं आपके, तो अभी तक आपने जिन भी बच्चों को पढ़ाया है, सबने क्या-क्या मुकाम हासिल करे हैं? क्या-क्या मुकाम पर हैं अब इस वक़्त पे सब? मैम बताना चाहूँगा, मेरा पढ़ाई में बचपन से शौक रहा है, और जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आया तो 2006 से लेके आज तक मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। लास्ट के जितने भी आरएस मेंस इंटरव्यू है मैंने सारे ही फेस किए हैं लगभग। तो सिपाही से लेके आईएएस तक की जो यात्रा की है, 15 साल की तपस्या है, तो वो उस तपस्या का परिणाम है, मेरा शौक है। आज भी मैं ड्यूटी के साथ जो बच्चे कई लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते या कई प्रॉब्लम होती है, तो उनको गाइड करना और उनको पढ़ाना साथ में, तो उसमें पूरे सब्जेक्ट जैसे खुद तैयार करवाता हूँ। कई जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो आज भी सब इंस्पेक्टर के रूप में और कांस्टेबल के रूप में तैनात हैं। तो कई जो भिन्न भिन्न संस्थान है वहाँ निःशुल्क पढ़ाने का काम करता हूँ मैं। तो बच्चों को जितना हो सकता है उतना हमारी तरफ से हेल्प की जाती है। तो लास्ट का जो सब इंस्पेक्टर का बैच है उसमें बहुत सारे सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है जो आज भी आरपीए में और इंटेलिजेंस एकेडमी में और जो जोधपुर सेंटर है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। राजस्थान का शायद ऐसा कोई जिला नहीं बचा होगा जहाँ पे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ना हो। कर्म है अपने, बस और कुछ नहीं है, करते हैं जितना कर सकते हैं पब्लिक के लिए। जी सर, आपने बताया स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। क्या कुछ चुनौतियां उस वक्त में आई जब आपने ये स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, या फिर अभी आपके पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग जगह पर तैनात हैं, बहुत ज़्यादा गर्व होता होगा उनको देखकर, लेकिन जब शुरुआत करी थी तब क्या कुछ चुनौतियां सामने आई थी और लगा हो कि नहीं हो पाएगा? कई बार ऐसा लगा था, और कई लोग थोड़ा डिमोटिवेट भी करते हैं, फिर साथ में जॉब को भी संभालना होता है जी। तो जॉब के अतिरिक्त जो टाइम बचता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें टाइम मैनेज करना है, क्योंकि हमारी जो पुलिस की जॉब है वो 24 आवर्स है। उसके बाद हम कैसे टाइम देते हैं ये चीज है। और उसके बाद जैसे राजस्थान पुलिस के जो कांस्टेबल्स थे जिनकी 9 साल का प्लस जिनका टेन्योर हो गया है सर्विस के अंदर, तो उनको जो इन्वेस्टिगेशन के पावर दिए गए हैं, तो उनको भी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तैयार करने का लगभग यहाँ जिम्मा मैंने ले रखा है। कमिश्नरेट में मैं पढ़ाता हूँ उनको भी। वाह जी। तो ये तमाम सारी चीजें आपकी जिंदगी में आई। हम हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि सर बहुत कमाल का गाते भी हैं, सिंगिंग का शौक भी रखते हैं, तो सर हमें भी क्या कुछ सुनाएंगे आप ऑन कैमरा? अभी ऑन कैमरा थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं, कभी इसको सुनने के लिए तो फिर क्या वो माहौल चाहिए ना, जब आप हम और पूरे लोग बैठे हो, संगीत की तान हो सिर पर, धुन सवार हो, तभी पाँव और जुबान बिल्कुल बिल्कुल तभी सुर और तान लगते हैं और संगीत गले से निकलता है। लेकिन आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जब खाकी की बात करते हैं तो खाकी अक्सर कहा जाता है कि खाकी वो है जो तपती धूप में और तेज बरसती बारिश में भी तैनात रहते हैं, लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, जनता के हक के लिए। क्या आपकी जिंदगी में सर कोई ऐसा यादगार कोई मुकदमा रहा हो, या कोई ऐसा आपराधिक वो रहा हो जिसमें आपने किसी अपराधी को पकड़ा हो, किसी पे शिकंजा कसा हो, जो आपकी जिंदगी का बहुत गौरवान्वित पल हो आपके लिए?
कई बार ऐसा हुआ है मैम, हमारे लिए गौरवान्वित पल एक पुलिस ऑफिसर के लिए या एक जी। पुलिस कर्मी के लिए मेरे ख्याल से हर दिन ही गौरवान्वित है, क्योंकि वो प्रत्येक दिन सैकड़ों लोगों की मदद करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जी। तो उसका काम ही यही है कि तुरंत जस्टिफाई करना और जो पीड़ित है या जो कमजोर पक्ष है उसकी हेल्प करना और उसे कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। तो ऐसा कई बार हुआ, अमूमन होता है। तो हर बार हमारे लिए एक वो स्पेसिफिक डे ही होता है। जी वाह, हमारा ये खास कार्यक्रम है खाकी और कलम। आपको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, किताबें भी आपने लिखी है कई, हमने ये सुना है। हमारी जो टीम है, जब आप पर पूरा इन्वेस्टिगेशन हमने किया तो हमारे सामने आया कि आपने कुछ किताबें भी लिखी है। किताबें लिखने की प्रेरणा जॉब के बीच, एक तरफ पुलिस की जॉब है, एक तरफ आप पढ़ा लिखा भी रहे हैं लोगों को, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और आपने किताबें भी लिखी है। कैसे सब कुछ मैनेज किया है और कैसे किताबों की तरफ आपकी रुचि बढ़ी? वो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे जी। पढ़ाने का शौक है। तो स्पेशली मैंने कोई स्पेसिफिक बुक्स तो स्पेशली नहीं लिखी है, बट मेरा जो मेन रुझान है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ है। तो जो सिपाही से लेके आरएएस तक के, इवन आईएएस तक के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए बेहतर कैसे किया जा सकता है। और चूंकि मैं खुद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि सास भी कभी बहू थी, जी। तो मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ। आपने इंटरव्यूज की बात की, जो आरएएस की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि क्या चीजों का ख्याल है जो उन्हें रखना चाहिए और किन चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं मैम, जैसे कोई भी बच्चा आ गया, गांव से आ गया, शहर से आ गया, तो सबसे पहले तो उसको ये एकदम क्लियर करना पड़ेगा, दिलो दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। मुझे आरपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की करनी है, एसएससी की करनी है या बैंकिंग सेक्टर की करनी है। उसके बाद जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे जस्ट लाइक आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आरएएस के लिए आपको करना क्या है, पहले आपको रिटर्न पूरा कंप्लीट आपके दिलो दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी और प्लान तैयार करना पड़ेगा कि हम आरएएस के लिए क्या करें। पहले प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, उसको क्रैक कैसे करेंगे, उसके साथ मेंस को तैयार कैसे करेंगे, मेंस के जो चारों पेपर है उसको डिवाइडेशन कैसे होगा, अच्छे मार्क्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ कम आने की उम्मीद है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, कमजोर पार्ट कौन सा है। ये सारी चीजें तय करने के बाद फाइनली हमें इंटरव्यू फेस करना होता है। और इंटरव्यू कुछ नहीं है, आपका विल पावर है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और डेवलपमेंट ही इंटरव्यू है। मैंने इंटरव्यू में जब भी दिया है तो मेरे अच्छे मार्क्स ही आए। लास्ट वाला जो रिसेंटली आरएएस था उसमें भी मेरे बहुत बेहतर मार्क्स है, अच्छे मार्क्स है। तो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी है ओवरऑल। बिल्कुल, अक्सर कहा जाता है जब हम आरएएस आईपीएस की बात करते हैं कि एग्जाम तो फिर भी बहुत बच्चे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन बात फंस जाती है इंटरव्यू में आके। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि इंटरव्यूज थोड़े टफ होते हैं जहां बच्चे रह जाते हैं अक्सर? मुझे तो सबसे इजी गोइंग टास्क अगर कोई लगता है तो इंटरव्यू ही है मैम। उसका रीजन है कि वहां आपको कुछ नहीं करना, आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप होंगे। स्पेशली आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्ट्रीम से हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या बीए हो, उससे रिलेटेड आपका शहर कौन सा है, जिला कौन सा है, जिले की पूरी टोपोग्राफी या उससे रिलेटेड जो भी ज्योग्राफिकल पार्ट है या जो आर्ट और कल्चर का पार्ट है, वो क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे। प्लस जो करंट है, जो फिलहाल जो करंट फिनोमेना चल रहा है या जो अपन कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है, जो इंडिया के जो अब्रोड या जो नेबर कंट्रीज है उनसे रिलेट हमारे उनसे रिलेशंस कैसे है, उस बेस पे क्वेश्चन पुटअप होंगे। मैक्सिमम वही होंगे, या जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, आज की वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है उसके क्या रीजन है, और सारे एक एनालिसिस बेस पे होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अक्सर कहा जाता है कि आप लोगों को अगर ज्ञान पूरा हो, कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान का भंडार है और जिसके पास ज्ञान की ताकत है, उसको इस दुनिया में कभी भी कोई भी कहीं भी नहीं हरा सकता। और ये बात अक्सर सिद्ध भी हुई है। सर हमारे साथ बैठे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है तो आप लोगों को जीतने से कभी कोई नहीं रोक सकता। सर हमारा एक खास प्रोग्राम है खाकी और कलम, इसको लेकर मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द कहें। ये खास कार्यक्रम हमने स्टार्ट करा है, हम तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी जिंदगी को एक अलग नजरिए से लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है मैम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की और आपकी टीएनए आवाज की जो पूरी टीम है उसकी तारीफ करना चाहूंगा खुले शब्दों में, क्योंकि पुलिस को प्रमोट करने वाले कम लोग हैं। आज पुलिस की जरूरत तो सबको है, लेकिन पुलिस को चाहता कोई नहीं, ये एक सच है। माफी चाहूंगा, हो सकता है कई लोग इसके एक्सेप्शंस भी होंगे, अच्छे भी होंगे, नो डाउट, बट हर किसी को थोड़ी बहुत पुलिस से क्या है, गिला शिकवा है। तो आपने जो पुलिस का एक पॉजिटिव रवैया है जो दुनिया के सामने, राजस्थान की जनता के सामने पुलिस को पॉजिटिव रूप में पेश करने का जो बीड़ा उठाया है, वो वास्तव में वाकई काबिल तारीफ है। इससे पुलिस की जो आमजन के प्रति जो साख है उसमें और बेहतरी आएगी।
हालांकि कोरोना के बाद पुलिस की इमेज में बहुत अच्छा बदलाव आया है और हमारे जो जितने भी हायर ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी जो नई पीढ़ी आ रही है, चाहे वो सिपाही से लेकर के आईपीएस रैंक तक के जो भी नई पीढ़ी आ रही है, वो सारे ही हाईली एजुकेटेड और एक अच्छी मेंटालिटी वाले हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी वाले हैं और आमजन के दुख दर्द को समझने लगे हैं और उनके प्रति जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। और आप लोगों की बहुत ही तारीफ करूंगा इस मामले में कि आपने ये बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। आशा करूंगा कि फ्यूचर में भी आप पुलिस के लिए, पुलिस के सम्मान के प्रति आपके जो भी कार्यक्रम है, जो आपके इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करें, जिससे कि अगर पुलिस का इकबाल बुलंद होगा तो आम आदमी का इकबाल बुलंद होगा। वाह, बहुत कमाल की बात आपने कही और वाकई आपने सही कहा है कि पुलिस प्रशासन को, पुलिस ऑफिसर्स को अक्सर एक कठोर व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है, जिनका कठोर व्यक्तित्व है, लेकिन असल में एक पहलू ये भी है जो हमने कोरोना के समय में देखा कि पुलिस बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होती है। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम सिर्फ किसी को नेगेटिव ही नहीं देख सकते और किसी का सिर्फ पॉजिटिव साइड ही नहीं देख सकते। दोनों साइड बहुत ज़रूरी होते हैं और हर एक पुलिस ऑफिसर, हर एक पुलिस इंस्पेक्टर, जहां उन लोगों का एक पॉजिटिव साइड दिखता है, एक नेगेटिव साइड भी दिखता है कि बहुत कठोर हैं, सख्त हैं अपराधियों के प्रति, तो जनता के प्रति कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्टेड भी है। जब रात भर जब पहरा देते हैं, जब बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, पूरे एक देश प्रदेश की रक्षा करते हैं ताकि आमजन अपनी जिंदगी चैन से गुजार सके। ये पुलिस वालों का एक पॉजिटिव साइड भी है जो शायद बहुत कम देखा जाता है, लेकिन देखा जरूर जाना चाहिए। तो TNI आवाज के इस खास प्रोग्राम में खाकी और कलम में सिर्फ इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के